क्या? एक बार फिर से कहना। तुम बहुत अच्छे हो। I don't believe this. क्या कहा तुमने? मैं बहुत अच्छा हूं। जानती हो उसका मतलब क्या होता है? प्यार की शुरुआत। आज अच्छा कहा है, कल प्यार भी हो जाएगा। चलो इसी खुशी में लेट्स हैव अ पार्टी। राम, लेकिन ये केक किस लिए? तुम्हारा मुझे अच्छा कहने के लिए। यानी कि तुम जानते थे मैं सब कहने वाली हूँ? और नहीं तो क्या, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि राम ने कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया हो और वो ना हुआ। एक बात कहूँ राम, आज ना तुम बिल्कुल पहले जैसे राम लग रहे हो। और मैं एक बात कहूँ सिया, तुम पहले जैसी सिया नहीं लग रही। केक काट ले। हाँ। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? अरे वो नाइफ यहीं रखा था, केक काटने के लिए, पता नहीं कहाँ चले गया। मैं देखती हूँ। हाँ, वहाँ ड्रॉवर में देखो, शायद वो वहीं होगा। राम तो वहाँ देखो। कहाँ गया? ये तस्वीर मैंने कहीं देखी है। कहाँ देखी है? ये तस्वीर तो मैंने स्टोर रूम में देखी थी। ये तो निकिता जी की तस्वीर है। और ये राम, तो क्या निकिता जी के साथ राम की तस्वीर है? सिया, वो नाइफ मिला? कितना बदला हुआ लगता हूँ ना मैं इसमें। कोई देखकर ये भी नहीं कह सकता कि ये मेरे बचपन की तस्वीर है। कितना अजीब सा लग रहा हूँ ना मैं इसमें। राम, इस तस्वीर में तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरी माँ है सिया। माँ, जहाँ सारे बच्चे अपनी माँ की ममता के साए में बड़े होते हैं, वहीं मेरे पास अपनी माँ के नाम पर उनकी धुंधली यादों के अलावा और कुछ नहीं है। और मेरी तकदीर देखो ना सिया, मेरे पास कोई एक तस्वीर भी नहीं जिसे देखकर मैं उन्हें याद कर सकूं। बस यही एक तस्वीर है जिसमें उनका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। राम, लेकिन तुमने ये तस्वीर पहले भी देखी होगी ना, जब ये साफ थी? नहीं सिया, बचपन से मामा मामी ने पाल पोस के बड़ा कर दिया। फिर अचानक ये तस्वीर एक दिन मिल गई। तब से मेरा सहारा बनी हुई है। जानती हो सिया, मेरी माँ मेरे लिए भगवान के समान है, जिन्हें ना देखकर भी मुझे सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं से है। अगर वो मेरी जिंदगी में होती ना सिया, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। राम, ये तस्वीर मैंने पहले कहीं देखी है। कहाँ? आई थिंक निकिता जी के घर पे। कमाल करती हो सिया, निकिता जी से तो मैं अभी अभी मिला हूं, और वो भी शादी के पहले। अब उनके पास मेरी तस्वीर, वो भी बचपन की। राम, मैं सच कह रही हूँ, ये तस्वीर मैंने निकिता जी के स्टोर रूम में ही देखी है। तो अब तुम कहोगी कि ये जो तस्वीर में मेरे साथ हैं, ये निकिता जी हैं। कम ऑन सिया, ये कोई निकिता जी की तस्वीर नहीं है, ये मेरी और मेरी माँ की तस्वीर है। राम, मेरा मोबाइल, मैं 1 मिनट आया।
हेलो। नमस्ते काका, मैं सिया बोल रही हूँ। अरे ये बिटिया, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ काका। पापा को फोन दीजिए ना। नहीं बिटिया, वो लोग तो बाजार गए हैं। बाजार गए हुए? अच्छा, कब तक आएंगे? बहुत देर हो गई है, अब तो वापस भी आते होंगे। वैसे उन लोगों को वैष्णो देवी दर्शन के लिए भी तो जाना है। हाँ काका, मुझे पता है। काका एक काम कीजिए ना, पापा से कहिएगा कि मुझसे मिले बिना कहीं जाए नहीं। मैं कल वहाँ आ रही हूँ। अच्छा बिटिया, अच्छा, हाँ, बता दूंगा। जी, नमस्ते। हेलो। हाय, सरप्राइज। हे मिशेल, मिशेल। कैसे हो तुम? आई एम फाइन। नो, आई एम नॉट फाइन। कहाँ थी तुम? और अब तक तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया था? आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना? पर क्या करूँ सनी, अब तो ऐसा लगता है कि किस्मत ही मुझसे बहुत नाराज हो गई है। मिशेल, क्या बात है मिशेल? सनी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मिशेल, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी क्या बात है? हाँ सनी, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? सनी, मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया है। क्या? हाँ सनी, इतने दिनों से मैं यही उलझन में थी कि उन दोनों के डिवोर्स को मैं कैसे रोक पाऊं। लेकिन सनी, जब दो इंसान ये ठान लेते हैं कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो उन्हें कोई नहीं मना सकता। उनके डिवोर्स के बाद कभी मैं मम्मी के पास रहती थी या कभी पापा के पास रहती थी। सनी, इट वाज ऑल सो बैड। ओह, आई एम सॉरी मिशेल। सनी, उनके डिवोर्स के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि उन दोनों को अपने आप से इतना ज्यादा प्यार है कि उनके दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं। मिशेल, बट लंदन में तो ऐसी बातें आम हैं। लंदन में होगी सनी, लेकिन मैं लंदन में रहकर भी अपनी इंडियन वैल्यूज नहीं भूली हूँ। और मुझे अपनी इंडियन वैल्यूज ये सब मानने की इजाजत नहीं देते। मेरी मम्मी डैडी की लव मैरिज हुई थी। उनकी शादी कुंडली देखकर नहीं हुई थी। शायद इसीलिए भगवान को मंजूर नहीं था। मिशेल, आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू। सनी, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर वहाँ इंडिया आ रही हूँ। सनी, तुम मुझ पर एक फेवर करोगे? अरे ये कैसी बातें कर रही हो मिशेल? तुम यहाँ आओ तो सही, बोलो क्या करना है? सनी, जब मैं इंडिया आऊँ तो मेरे लिए एक अच्छी सी नौकरी और एक घर प्लीज ढूंढ दोगे? ऑफ कोर्स यस। देखो तुम यहाँ आओ, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स सनी। मैं आने से पहले तुम्हें फोन करूंगी, ओके? ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एंड आई लव यू। आई लव यू टू सनी। ओके, बाय, सी यू सून। बाय। मीनाक्षी, सब कुछ चेक कर लिया है ना? हाँ, चेक कर लिया। आपने शेविंग किट रखा कि नहीं? हाँ, मैंने रख दिया था। टिकट्स वगैरह चेक कर लिए है ना? हाँ, सब ठीक है। चलो चलते हैं। मामा, पापा, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। वैष्णो देवी? पर ये अचानक? अचानक नहीं बेटे, हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि सिया की शादी के बाद मत्था टेकने वैष्णो देवी जाएंगे। लेकिन पापा, मुझे किसी ने बताया नहीं। बेटा, कहा ना कि सिया की शादी के वक्त ही हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम दर्शन के लिए वैष्णो देवी जाएंगे। सिया की शादी? सिया ने शादी के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। यश,
मेरी सिया के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। हाँ हाँ जानता हूँ, सिया आपकी लाडली है और हमारा इस घर में कोई वजूद नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो यही चाहते थे ना, हम उसकी शादी अटेंड करें या ना करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ गलत नहीं कहा था, कुछ गलत नहीं कहा था। और सुनना चाहते हो तो हाँ, हमने ये जरूरी नहीं समझा कि तुम लोगों को बताया जाए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ताली दो हाथों से बजती है बेटा। माँ बाप के दिलों में तो बच्चों के लिए हमेशा फिक्र रहती है, लेकिन बच्चे जब माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देना तो माँ बाप भी उन्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। फीलिंग नहीं बताते या फीलिंग मर चुकी है? अरे इसी गलत फहमी में तो तुमने अपने माँ बाप को अपने से दूर कर दिया। हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग से हमारी खुशी देखी नहीं जाती। हमसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती, हमसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती। अरे तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, किसी लायक बनाया, और हमें दोष दे रहे हो कि हमसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती। वाह बेटा वाह, कलेजे को बहुत ठंडक पहुंचाई तुमने। क्या हुआ? हम वैष्णव देवी जा रहे हैं और तुम लोगों को नहीं बताया, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ जाके तुम लोगों के लिए दुआ जरूर करेंगे, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते हैं कभी। जाने दो ना यश, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी इन लोगों के जाने से हमें क्या फर्क पड़ता है? कम से कम घर में सुख शांति तो रहे थी। हाँ। यू लुकिंग नाइस। थैंक यू। कहीं जा रही हो? मैथ विला। मम्मा पापा की याद आ रही होगी। लो, अभी मुझे याद आया, आज वो वैष्णो देवी जा रहे हैं ना, मैं भी उनसे मिलना चाहता था। और वक्त मिलेगा ना तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन सिया, अगर मैं नहीं आ पाया ना तो अपनी तरफ से 10,001 रुपये उन्हें दे देगा, मातावर चढ़ावा चढ़ाने के लिए। ठीक है। ये कैसी है? ये फोटो तुम अपने साथ लेके जा रही हो? हाँ राम। तो क्या तुम सच कह रही थी कि ये फोटो तुमने निकिता जी के स्टोर में देखी थी? वही तो कह रही हूँ। सिया, बचपन में सारे बच्चों की शक्लें एक जैसी होती हैं। तुमने किसी और की फोटो देखी होगी। नहीं राम, मैंने यही तस्वीर देखी थी। मुझे पूरा यकीन है मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। माना कि तुम मुझे एक अरसे से जानती हो, लेकिन इतने बचपन से जानती हो ये तो मुझे भी नहीं पता था। राम प्लीज, सवाल सिर्फ तुम्हारी बचपन की तस्वीर का होता तो मैं मान लेती कि मैं गलत हूँ, लेकिन बिलीव मी, मैंने यही तस्वीर देखी थी। मेरा यकीन करो राम। ठीक है सिया, अगर तुम्हें डाउट है तो तुम अपनी तसल्ली कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे भी पूरा यकीन है कि मेरी फोटोग्राफ वहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उन्हें जानता तक नहीं। सिया, एक शर्त लगाओगी? क्या? अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें किस करूंगा, और अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम मुझे किस करना। राम, I'm sorry. बाय। पता नहीं हमारी अकल को क्या हो गया। लगता है हमारी अकल घास चरने गई। सिया बिटिया ने कहा भी था कि प्रधान साहब और मेम साहब को कह देना कि सिया बिटिया से मिले बिना ना जाए, और हम बताना ही भूल गए। लगता है हम बूढ़े हो गए हैं। अब सिया बिटिया को क्या जवाब देंगे? हाँ
नमस्ते काका। नमस्ते सिया बिटिया। काका मम्मी पापा कहाँ हैं? बिटिया वो हमसे बहुत बारी भूल हो गई। हम उनको आपका मैसेज देना ही भूल गए और वो चले गए। चले गए? काका लेकिन उनकी ट्रेन जाने में तो काफी वक्त है, तो इतनी जल्दी कैसे चले गए? हाँ पता नहीं क्या बात थी, बस अचानक ही चले गए। अच्छा। बिटिया हमको माफ कर दो बिटिया। नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे घर पे और कोई नहीं है क्या? कौन होगा बिटिया? सनी साहब तो घर पे होते ही नहीं है। और आतिश बेटा और सोनिया बिटिया साथ में कहीं गए हैं। यश और नंदनी मैम साहब भी कहीं बाहर गए हैं। कोई पता कर ही नहीं जाता। काका और निकिता जी? हाँ वो जाते वक्त कहकर गई थी कि जल्दी आ जाएंगी। तो निकिता जी घर पर नहीं है, यही वक्त है सच्चाई जानने का। काका उस स्टोर रूम की चाबी तो आपके पास होगी ना? कौन सा? वो बड़ी मैम सबका पूजा घर? हाँ हाँ। बेटिया चाबी तो थी हमारे पास, लेकिन निकिता मैम साहब ने लॉक ही चेंज कर दिया है और उसकी चाबी उन्हीं के पास है। काका लेकिन घर में डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना? मुझे बहुत जरूरी काम है। बिटिया मुझे बहुत डर लग रहा है बिटिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। निकिता मैम साहब को मालूम पड़ेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। काका कुछ नहीं होगा, अगर वो पूछेगी तो कहिएगा कि मैंने कहा है आपसे। काका मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। फिर भी बिटिया ये बात ठीक नहीं है। काका आप मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते। काका उस स्टोर रूम में मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब बंद है, जिन्हें जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज काका, आप मुझे बेटी कहते हैं ना, क्या एक बेटी के लिए आप इतना नहीं कर सकते? प्लीज काका। ठीक है बिटिया, चलो चलो। थैंक यू काका।